एसआईआर के नाम पर आज दूसरा आत्महत्या पश्चिम बंगाल में हुआ है। देखिए एसआईआर क्या है पहले समझ पश्चिम बंगाल में जो अभिषेक साहब उनसे मिलने गए थे ना, ये तमाम चीज किस अंदाज से आप सोचिए ना, लोग डरे। पहले समझिएगा, आपने एनआरसी लाया, प्लीज मेरा तवज्जो करें, आपने एनआरसी लाया और आपने कहा बांग्लादेशी इतने लोग हैं, जब माइक पकड़ते हैं कई लाख कई करोड़ लोग हैं, मैं एनआरसी लाया, फिर एसआईआर लाए, इतने करोड़ लोग हैं। आपको पता है कितने लोग डिपोर्टेशन हुए इलीगल माइग्रेंट ऑन द पेपर? 412 पीपल डिपोर्टेड। आपने एनआरसी लाने के बाद 412 लोगों को आपने डिपोर्ट किया, वापस सेंड बैक टू द बांग्लादेश। और आपने वही मुसलमान, बंगाली मुसलमान जो रोजी रोटी के चलते, जो बंगाल में रोजी नहीं है टीएमसी के सरकार में, वो रोजी रोटी के लिए दिल्ली पहुंचे, मद्रास पहुंचे, वहां पहुंचे और वहां मार खा रहे हैं, क्या नाम से, बांग्लादेशी के नाम से। तो मैं इस सरकार पे भी ब्लेम देता हूं उतना ही जितना आप उस पे ब्लेम देते हैं बीजेपी पे। कहीं ना कहीं ये सिस्टर कंसर्न है इन दोनों का। आप अपने 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 बंगाल में आपने अपने बच्चों के लिए रोजी नहीं बनाई, तो आज बंगाल के बच्चे बाहर मार खाते हैं। किस नाम से? जबान के नाम पे मार खाते हैं, मजहब के नाम पे मार खाते हैं। और 412 लोगों को आपने सिर्फ भेजा है और एनआरसी पे। और आप सोचिए, आपने एसआईआर लाया, क्या डरा रहे हैं आप लोगों? आप इसका बुनियादी हुकूक छीन लीजिएगा, बच्चे का जो पैदा हुआ उसका वोटिंग राइट्स आप छीन लीजिएगा इस सरजमी पे। ये हिंदुस्तान है, इसने किसनों को पनाह दिया? आज ये शाह कहां से आया है? ये कौन है? ये नादिर शाह के खून से है? फिर ये मुसलमान से हिंदू हुए? शाह कौन है? नादिर शाह आया था, लूट के गया दिल्ली को, जगह बोलिएगा, दिल्ली को बर्बाद करके गया। नादिर शाह था, कोई से पहले शाह था? हिंदू मजहब में दिखाइए कोई शाह है? यही शाह था, उस नस्ल से वो आया। तो ये शाह कौन है? ये भी तो आके यही बना लिया। तो ये तमाम बातें हैं, कितने ही लोग को इस मट्टी ने जगह दी, बना दिया। ये पारसी कौन है? पारसी के बाप का जगह था ये? नहीं ना, इसको बना दिया हमने। इस्तकबाल के आइए रहिए, टाटा की बात कर रहा हूँ, बहुत वजनदार बात कर रहा हूँ, उनके खरीदी हुई जगह थी नहीं, यहाँ आए हमने बना दिया। एक कबीला आया, हमने बना दिया गुजरात में, ये बना है। कहीं ना कहीं हिंदुस्तान ने हमेशा दोनों हाथ खोल के बना दिया हिंदुस्तानों को। हिंदुस्तान इज वन दैट पीरियड। हिंदुस्तान उस दौर में एक ऐसा जगह था कि कोई भी आए वेलकम है, खैर मकदम है, और उसी को सेकुलर करते हुए आज हिंदुस्तान यहाँ पहुंचा था। मगर 2014 से जिस तरह का हिंदुस्तान को बनाया गया है, हिंदुस्तान इस मिजाज का नहीं है। और वो आपको 2029 में दिखेगा। वोट चोर गद्दी छोड़, ये स्लोगन राहुल गांधी का है और पूरे हिंदुस्तान का है, कश्मीर से कन्याकुमारी का। सच ये है कि 15 लाख का आपने वादा किया था, आपने दिया। सच ये है कि आपने प्रॉमिस किया था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, आपने दिया। सच ये है कि आपने कहा था कि बिहार में इतने हजार करोड़ रुपए देंगे, क्या आपने दिया? मैं बिहार की बात पे लाता हूँ। सच ये है कि क्या जितना सोल्यूशन है, जितने ही बोर्ड एग्जाम के पेपर लीक आउट हुआ, ये सच है। कितने ही बच्चों का करियर खत्म हुआ, ये सच है। ये तमाम सच अगर एक कमजोर आदमी भी बोल देगा, भाई साइकोलॉजी के अगर आप तमाम में कोई भी स्टूडेंट है, मैं जिसके साथ मुखातिब हो रहा हूँ, सिंपल लॉजिक है, चप्पल पहनने वाला भी जाके खरीद सकता है गोल्ड का चेन। क्यों? उसके पास पॉकेट में हलाल पैसा है। और एक चोर चोरी करने जाएगा ना, चाहे सूट पहन के जाएगा, उसके हाथ कांपेंगे। तो मोदी जी चोर हैं, उनके हाथ कांप रहे और लफ्ज कांप रहे। आप किदाई इश्क होता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या? आप देखिए ना, बुनियाद क्या होता है? बुनियाद क्या होता है? एक दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा भी जब बनी होगी, तो एक पेन और पेपर के ऊपर एक डॉट होता है, डॉट। वो डॉट एक बुनियाद होता है पूरी बिल्डिंग को तैयार करने के लिए। तो राहुल गांधी उस बुनियाद का नाम है जिसने कश्मीर से कन्याकुमारी तक उसने बुनियाद डाल दी। तमाम क्रिटिक्स के बाद पूरे दुनिया ने उसको, पूरे हिंदुस्तान ने उसको, खास करके बीजेपी ने, हिंदुस्तान से मुराद पूरे हिंदुस्तान के बीजेपी के जितने भी शाखा है, हिंदू परिषद हो, चाहे आरएसएस हो, चाहे XYZ, जो भी शाखा है, तमाम जो उनके विंग्स है, तमाम ने उनको एक छवि बनाने की कोशिश की। मगर मगर आपने देखा होगा जमीन के अंदर एक जो जौ का बीज होता है, गेहूं का बीज होता है, सोचिए जमीन कितनी सख्त होती है। मगर आप जब बीज डालते हैं, वो भी एक पौधा पेड़ बन जाता है और फल देता है। उसी का नाम राहुल गांधी है, जिसमें वो बुनियाद डाल चुके हैं। उसका असर आपको दिखाई देगा। मोदी जी ने कहा, तो छोड़िए ना, क्या विश्वासघात किया है कांग्रेस ने? कांग्रेस ने इंसाफ किया था, कांग्रेस ने लॉ एंड ऑर्डर फॉलो किया था। कांग्रेस अगर विश्वासघात करती है, कांग्रेस तुम पे सख्त होती तो तुम जेल में होते हैं। कांग्रेस ने कहीं ना कहीं एक नरमी बस तुम्हारे साथ, नहीं समझे? वही तमाम कांग्रेस की सरकार थी जिसपे इन पे क्या नाम है, अमित शाह के ऊपर तड़ी पार का लगा हुआ था। तो ये तमाम बातें तो छोड़िए, उनके पास खाली जुमला है और दर हकीकत कुछ नहीं है। मोदी जी ने कहा है कि बिहार के युवा रील बना करके पैसे कमा रहे, कामयाब रहे, इसको किस नजर से देखते हैं? देखिए रील क्या है, आप सोचिए, अमेरिकन इन्फ्लुएंस इतना हमारे मुल्क में है
कि आपका मुंह से चू नहीं निकलता। बात पे गौर करिएगा। अमेरिकन इन्फ्लुएंस कैसे है, सवाल करिए मुझसे। इन्फ्लुएंस ये है कि व्हाट्सएप अमेरिकन है, बात सुनिएगा, फेसबुक अमेरिकन है, इंस्टाग्राम अमेरिकन है, तमाम जितने भी सोशल मीडिया तमाम के तमाम अमेरिकन है। आज अमेरिका बंद कर देगा, इनका दाल रोटी बंद हो जाएगा, अलग सूख जाएगा और कुछ भी सूख जाएगा। वो क्या है समझ रहे हैं लोग, सूख जाएगा, हुकूमत खत्म हो जाएगी। नेपाल एक आप जिंदा मिसाल है। तो अमेरिकन इन्फ्लुएंस इतना है कि एक अमेरिका से बैठ के एक आदमी वहां से, एक तानाशाह, मैं इस अल्फाज से बोलता हूँ, सख्त अल्फाज से, कि सोचिए एक ऐसा आदमी जो वो खड़े होकर वहां से बोलता है कि बाहर रोक दो, बोलिए उसका क्या है हमारे मुल्क, उसका स्टेक है, शेयर स्टेक नहीं, उसका इन्फ्लुएंस है कि हमने अपनी तैयारी नहीं की 10 सालों में कि हमारा कुछ इन्फ्लुएंस आना चाहिए। बात समझे। आप जो फोन पे यूज करते हैं, पेटीएम यूज करते हैं, ये तमाम के तमाम जितने भी हैं सॉफ्टवेयर कहाँ के, अमेरिकन से। अभी अमेरिकन इन्फ्लुएंस चाइना के साथ क्यों नहीं कर सकता? चाइना आप में डाल के बात करता है, क्या मामला है उसका? क्यों? उसके पास मिनरल्स है, उसके पास तमाम चीज का एक्सचेंज है, अपना सोशल मीडिया रखा। हमने अपने मुल्क में क्या सिखाया अपने लोगों को कि आपकी तबीयत खराब है, आप ये दवाई खा लो, आपकी तबीयत खराब है, आप ये चीज पी लो, आपकी तबीयत खराब है, ये फल खा लो, खाली आयुर्वेदा। हमारे बच्चे यहाँ से बढ़ के अमेरिका नौकरी करने क्यों जाए? सवाल ये है, हमने वो प्लेटफॉर्म क्यों नहीं बनाया? राजीव गांधी ने स्कूल बनाया, राजीव गांधी ने IT ला के अपने बच्चों को पढ़ाया, और पढ़ाने के बाद तमाम बच्चों को पढ़ाने के बाद वो प्लेटफॉर्म देने की बात। जब हमने तमाम चीज पे किया, लोगों ने हमें नहीं चुना, हमारी गलती नहीं है, नहीं चुना, हम जो मुसलमानों को जो नमक हराम कहा है उसके लेकर के आपकी क्या राय है? हराम अगर मुसलमान होते ना तो अब अशफाकुल्लाह खान नहीं होते, नमक हराम मुसलमान होते ना तो सर अब्दुल हमीद साहब नहीं होते, नमक हराम अगर मुसलमान होते ना तो मौलाना अबुल कलाम, सॉरी अब्दुल कलाम जो एपीजे अब्दुल साहब नहीं होते, मौलाना अबुल कलाम आजाद भी नहीं होते, माजरत चाहते हैं, दोनों की बात रखते, चलिए दोनों आजाद नहीं होते। तो मुसलमान को देखिए ना, हमारा कुरान बोलता है आपका आधा ईमान आपका मुल्क, ये हमारा कुरान है। जिस मिट्टी में रहो, हम तो मर के इस जमीन पे जाते हैं, तुम मैं क्या बोलूं, थोड़ी देर हम मर के इस मिट्टी में जाते हैं, इसी मिट्टी में दफन होते हैं, इसी मिट्टी में सजदा करते हैं, हम इस मिट्टी से इतना प्यार करते हैं। तो मुसलमान के बारे में ये अल्फाज हो सकता है पॉलिटिकल फायदा हो सकता है, मगर मुसलमान से आपको मुसलमान नमक हराम नहीं, मुसलमान नमक हलाल है। और जब जब आवाज दीजिएगा फिर घर से अब्दुल हमीद निकलेगा, फिर घर से आपको अबुल कलाम निकलेंगे, फिर घर से आप वक्फ अल्लाह खान निकलेंगे, ये है मुसलमान। मुसलमान को कभी आप नमक हराम कर से नहीं। आज